मुसलमान ही बनाते हैं कि हिंदू भी बनाते हैं। हमें तो लगता है कि 50% हिंदू पंचर बनाते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर ही बनाते हैं। कि नाली से गैस बनाते हैं मोदी जी, तो भाई नाली से गैस कौन बना रहा है, कौन इसका आविष्कार किया है? हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे। जो मोदी जी ने कह दिया, कांग्रेस ने यूज नहीं किया। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवक कादिर अमीन साहब, जो कि समाज में खिदमत खल्क में लगे रहते हैं, और बात करेंगे कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर कई पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उसके बाद ही मोदी जी का बयान आ जाता है कि अगर से वक्फ बोर्ड की जमीनों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया था कि आखिर क्या वक्फ बोर्ड की जमीन का ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्या मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते? अब ये तो मोदी जी से पूछिए कि पंचर कौन बनाता है। पंचर सिर्फ मुसलमान ही बनाते हैं कि हिंदू भी बनाते हैं? हमें तो लगता है कि 50% हिंदू पंचर बनाते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर ही बनाते हैं। अगर तो मोदी जी के निगाह में मुसलमान पंचर बनाते हैं, तो मुसलमान और भी बहुत कुछ बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं आपको पता होना चाहिए, पत्रकार महोदय। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों ने इस देश को क्या क्या दिया और क्या क्या, मतलब इस देश के लिए क्या क्या दिया और क्या क्या बलिदान मतलब मुसलमानों ने किया है। एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, उन्होंने क्या दिया देश को? पंचर बनाने वाले थे। मदरसे से एक पढ़ के निकला हुआ एक आदमी मिसाइल मैन बन गया, अपने देश का इतना बड़ा नाम कर गया पूरे पूरे दुनिया में। उसने क्या दिया? पंचर बनाता तो मिसाइल परमाणु बम देता। ये वीर अब्दुल हमीद को ले लीजिए, अशफाकुल्ला खान को ले लीजिए, ये लोग को कोई भूल सकता है? ये जो कह रहे हैं मोदी जी की मुसलमान पंचर बनाते हैं, अब ये मोदी जी से पूछिए कि मुसलमान पंचर बनाते हैं, क्या करते हैं? हमें तो लगता है कि अभी जो कुछ दिन पहले जो मोदी जी का जो बयान आया था कि नाली से गैस बनाते हैं मोदी जी, तो भाई नाली से गैस कौन बना रहा है, कौन इसका आविष्कार किया है, वो हमें देखा है। अभी तक तो हम कहीं नहीं देखे कि नाली से गैस बन रही है। तो एक प्रधानमंत्री, एक बड़ा पद है, एक बड़े ओहदे पर प्रधानमंत्री जैसे पंचर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कितना सही मानते हैं? वो जिस पद पे हैं, देखिए पहले तो हमारे प्रधानमंत्री देखिए वो सबके हैं। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है भाई, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो इस देश के बादशाह है, और उनके जबान से इतनी ओछी और इतनी छोटी बात अच्छी नहीं लगती है। वो जिस पद पर बैठे हैं, अपनी पद का तो कम से कम उन्हें मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस पर हमला किया है, कहा कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ यूज किए हैं। आपको कौन लगता है, कौन हमदर्द है मुसलमानों का? देखिए मुसलमानों को तो आपने जो कहा कि यूज, ये तो आपकी बात 100% सही है। मुसलमान को सब पार्टी यूज करती ये है। मैंने नहीं कहा, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मुसलमान को सब पार्टी यूज करती है। क्या बीजेपी वाले यूज नहीं करते हैं? सपा वाले यूज नहीं करते हैं? कांग्रेस वाले यूज नहीं करते हैं? बसपा वाले यूज नहीं करते हैं? जितनी पार्टियां सब यूज करती हैं। हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे। जो मोदी जी ने कह दिया, कांग्रेस ने यूज नहीं किया। लेकिन इसमें ये चीज है कि जिस तरह से वो पंचर गए हैं, तो ये पंचर ये गौरव का विषय है कि अगर से पंचर बनाते हैं आज के दौर में मुसलमान, तो इससे क्या प्रधानमंत्री की छवि डाउन नहीं होती है? बिल्कुल डाउन होती है। उनके लायक ये बात आपको लग रही है? अगर से आपको लग रही है तो भाई ठीक है। तो भाई आप लोग पत्रकार महोदय हम लोग से बेहतर जानते हैं कि छोटी बात क्या है, ऊंची बात क्या है। हम क्या बताएं आपको? उनके लायक ये बात नहीं थी जो उन्होंने
एक एक धर्म पे, एक मतलब है तो विशेष समुदाय को विशेष समुदाय को टारगेट करके उन्होंने कहा कि पंचर बनाते हैं। उनके लायक ये बात थी? उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बनाया, मुसलमानों ने क्या बनाया, वीर अब्दुल हमीद ने क्या किया, अशफाक उल्लाह खान ने क्या किया, इन लोगों का नाम क्यों नहीं जोड़ाया? सिर्फ पंचर ही एक तो आ गया कि पंचर बनाते हैं। तो किस बेस पर उन्होंने कहा कि पंचर बनाते हैं? हमें तो यही नहीं समझ में आया था किस बेस पर कहा कि उन्होंने मुसलमान पंचर अपने बनाते हैं। बयान में ये कहा है कि वह वोट जो सही ईमानदारी से इस्तेमाल होता तो क्या सही और ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं हुआ? और वक्फ की जो जमीन है जो अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है। एक दौर में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था, उसमें लोग अशिक्षित थे। तो ये वक्फ की जमीनों को लेकर ऐसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ होता, ईमानदारी से इस्तेमाल हुआ होता। देखिए ऐसा है कि ये हमारी चीज है, ये हम जानते हैं ना कि सही हो रहा है इस्तेमाल की गलत हो रहा है। अगर से मुसलमानों के लिए मोदी जी के लिए इतनी हमदर्द है तो मुसलमान उनके पार्टी में ना कोई प्रधान, ना कोई मंत्री है, ना कोई सांसद है, ना कोई राज्यसभा में है, ना कोई विधायक है, ना कोई पार्षद है कोई? और बनते हो आप मुसलमान के इतने हमदर्द, तो मुसलमान के आप इतने हमदर्द हो तो पहले भाई आप मुसलमानों को तो आगे करो, संसद में लाओ, राज्यसभा में लाओ, लोकसभा में लाओ। तो वे मुस्लिम पसमानदा कह रहे हैं, मुस्लिम संख्यक बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक पसमानदा उनके पास है, मुसलमानों का संगठन। ये जो कुछ गिरे हुए जो हैं चाटुकार जो टाइप के, जो भक्त है टाइप के हैं ना, वही है तो कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे साथ है। कोई मुसलमान साथ नहीं है भाई, वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी है और इंशाल्लाह हमारी ही रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे कादिर अमीन साहब से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री एक बड़े ओहदे पर हैं, देश के प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अगर से मुसलमान वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल करता तो आज मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। लेकिन इसका सीधा जवाब है कि मुसलमानों ने बहुत कुछ बनाया है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब ने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो क्या इन तमाम मुसलमानों को मोदी जी भूल गए हैं? क्या वक्फ की जो जमीन है वो मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों का संगठन है? इसमें मोदी जी फैसला क्यों करेंगे, या मोदी जी क्यों कहेंगे कि इसका सही तरीके से ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं हुआ? ये तो मुसलमान ही जानेंगे कि वक्फ अल्लाह के नाम से वक्फ की जाती है और वक्फ जमीनों का सही इस्तेमाल हो रहा है। मिलते हैं अगली अपडेट में, और चैनल पर नया है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कादिर अमीन साहब की बात को आपको कैसी लगी।